भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुक्तं श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साधुजातं जगद्ललितार्थं सजीवम् सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् शरणं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 14 और श्लोक संख्या 21। मन्ये एतेः महाउत्पातेः नूनं भगवतः पदे अनन्या पुरुष श्रीभिः हीना भूः हत सौभगा। मन्या एतेर्महोत्पाते नूनं भगवतः पदे अनन्या पुरुष श्रीभिर्हीना भूर्हत सौभगा। मन्या एतेर्महोत्पाते नूनं भगवतः परः
अनन्य पुरुष श्रीभिर् हीना भूर्हत सौभगा मन्य एते महोत्पाते नूनं भगवतः पदेः अनन्य पुरुष श्रीभिर् हीना भूर्हत सौभगा मन्ये एते महोत्पाते नूनं भगवतः पदे अनन्ये पुरुष श्रीवीर हीना बृहत् सौभगा मन्ये एते महोत्पाते नूनं भगवतः पदे अनन्य पुरुष श्रीभिर्हीना बृहत् सौभगा अन्येते महोत्पाते नूनं भगवते पदे अनन्य पुरुष श्रीधीर हीना भूर्हत सौभगा मन्ये महोत्पाते नूनं भगवतः पदे अनन्य पुरुष श्रीभिर्हीना बृहत् सौभगा अन्य एते महोत्पाते नूनं भगवतः पदे अनन्य पुरुष श्रीधीर हीना भूर्हत सौभगा मन्ये एते महोत्पाते नूनं भगवते पदे अनन्य पुरुष श्रीधीर्हीना बृहत् सौभगा माता मन्य एते महोत्पाते नूनं भगवतः पदे अनन्य पुरुष श्रीभिर हीना भूर्हत सौभगा मन्येते महोत्पाते नूनं भगवतः पदे अनन्य पुरुष श्रीभिर हीना भूर्हत सौभगा मन्य एते महोत्पाते नूनं भगवते पदे अनन्य पुरुष श्रीभिः हीना भूर्हत सौभगा तो उसका शब्दार्थ अनुवाद बताते जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद महाराज जी की मैं सोचता हूँ कि पृथ्वी पर हो रही ये संपूर्ण उथल पुथल विश्व के सौभाग्य की किसी बहुत बड़ी हानि को सूचित करने वाला है। संसार भाग्यशाली था कि उस पर श्री भगवान के चरण कमलों के पद चिन्ह अंकित हुए, किंतु ये लक्षण सूचित कर रहे हैं कि अब आगे ऐसा नहीं रह पाएगा। तो युधिष्ठिर महाराज कई प्रकार के अरिष्ट देख रहे हैं, अपशकुन देख रहे हैं, और किससे वर्णन कर रहे हैं उन सबका? भीमसेन। मानो भीमसेन के ननु त्वम अपि महाबुद्धिमानासि एते उत्पाते बुद्ध्या किम प्रतिभाति इति अपेक्षायाम आह मन्य एते महोत्पात। मानो भीमसेन कहें कि महाराज बुद्धिमान तो आप भी हैं, और आप क्या आशंका कर रहे हैं इन उत्पातों की? आपकी बुद्धि में क्या अनुभव हो रहा है कि ये उत्पात क्यों हो रहे हैं? आप ही बताइए। आप मुझसे बता रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको क्या लग रहा है? तो युधिष्ठिर अब कारण बता रहे हैं जो उनके हृदय में था और जिसका अभी तक वर्णन नहीं कर रहे थे, पर अब वो बोल रहे हैं और कह रहे हैं मन्ये, मैं ऐसा मानता हूँ। मन्ये है सही शब्द, पर संस्कृत श्लोक में मन्य लिखा हुआ है, ऐसे ही लिखा जाता है व्याकरण नियम के हिसाब से, पर जब उसको संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? मन्ये, अहम मन्ये, किम मन्ये, अहम मन्ये, मैं मानता हूँ। क्या मानते हो? एतेर महोत्पाती, ये जो महोत्पात हो रहे हैं, एते शब्द नज़दीक के लिए है, यानी ये सब जो सामने है उनके लिए क्या शब्द होता है? और बहुवचन में एते बन जाता है ना। एते मतलब बहुवचन, क्योंकि बहुत सारे उत्पात हो रहे हैं ना, है ना। एक होता तो एतद होता, हाँ
एते का मतलब ये होता है कि ये सब जो अभी अभी मैंने बताए हैं, नज़दीक के लिए एते शब्द आता है बहुवचन में। जो चीज़ पास हो, दूर होगी तो उसके लिए क्या शब्द आएगा? ते, यानी वे सब। वे सब किसके लिए है? पास के लिए कि दूर के लिए? वे शब्द दूर हो गया ना, कि वो। और ये सब किसके लिए हो गया? नज़दीक के लिए, है ना। बेसिक ग्रामर है, इतना तो पता होना चाहिए। एते बहुवचन में एते है। महोत्पाते, ये जो महा उत्पात हो रहे हैं, तो ये निस्संदेह सूचना दे रहे हैं। किसकी सूचना दे रहे हैं? भगवतः पदे हीना, कि जो पृथ्वी है वो भगवान के चरण कमलों से क्या हो चुकी है? रहित हो चुकी है। भू मतलब पृथ्वी। पृथ्वी स्त्रीलिंग में है तो वो हीन नहीं होगी, क्या होगी? हीना होगी, है ना। भगवता पदे, है ना। क्या स्त्रीलिंग में इसलिए हीना है? हीना शब्द है ना, हीना। हीना क्यों है? क्योंकि क्या स्त्रीलिंग में है? पृथ्वी, भू शब्द स्त्रीलिंग का है ना। पृथ्वी हम स्त्रीलिंग में ही लिखते हैं, है ना। पृथ्वी ऐसी हो रही है ना। पृथ्वी के लिए जो भी विशेषण है वो सब किस में आते हैं? स्त्रीलिंग में। तो हीन नहीं होगी, क्या होगा? हीना। हीन उनके लिए उसके साथ ही होता है जो हम बोलेंगे। हाँ, यहाँ बोलेंगे वो हीन होंगे। भाई सौभाग्य से हीन हो गए, है ना, तो ये पुल्लिंग के लिए होगा। और सौभाग्य से हीना हो गई, ये स्त्रीलिंग में होगा। तो किस सौभाग्य से हीना हो गई पृथ्वी? यहाँ विशेष तौर पर पृथ्वी की बात हो रही है। श्री भीर हीना, है ना। श्री से हीन हो गई, श्री भीर। और कौन सी श्री से? श्री मतलब सौभाग्य से। जो पृथ्वी का सौभाग्य था, उस सौभाग्य का था भगवतः पदहे, भगवान के चरण कमल। अब पदहे शब्द बहुवचन है। अब भगवान के चरण तो बहुत नहीं है। भगवान के चरण कितने थे? 2। तो द्विवचन में होना चाहिए ना, पर बहुवचन में क्यों कह रहे हैं? नहीं, अपने मन से व्याख्या मत करो, ठीक है। क्यों? यहाँ भगवत पदहे का मतलब है उनके चरणों में अंकित चिन्ह। उनसे पृथ्वी हीन हो गई। देखो, जब भाषा समझोगे ना तभी श्लोक का भाव समझ में आता है ना। पदे शब्द यहाँ विशेष तौर पे सूचना दे रहा है भगवान के चरणों के चिन्ह, क्योंकि वही पृथ्वी पे क्या हो जाते थे? अंकित हो जाते थे। और यही पृथ्वी की श्री थी। और इसी पृथ्वी से ये श्री क्या हो गई? हीन हो गई। इसलिए बहुवचन क्या? पैर से पैर दो ही आएंगे ना, तो पदे की वचन है। पदहे शब्द मतलब यहाँ चरणों की बात नहीं हो रही, चरण चिन्हों की बात हो रही। हाँ, भगवान के चरणों में जो वज्र, अंकुश, धनुष इत्यादि के चिन्ह हैं, उन चिन्हों से पृथ्वी क्या हो गई है? हीन हो गई है। इसलिए भगवता पदहे शब्द है, उन चिन्हों से हीन हो गई है। अथवा कई बार मैंने जैसे पहले भी बताया था कि जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, महापुरुष होते हैं, तो उनके साथ बहुवचन लग जाता है। एक ये भी होता है, यानी भगवान के चरण सबसे श्रेष्ठ हैं, तो उनके साथ क्या लगेगा? बहुवचन लगेगा। हाँ, उनके आगमन से वे आ रहे हैं, वे चले गए थे, है ना। इस प्रकार से होता है ना, बहुवचन सम्मान के लिए होता है। महाराज आ गए हैं, ऐसा नहीं बोला महाराज आ गया है ना, वो अच्छा नहीं लगेगा। तो ये संस्कृत का थोड़ा शिष्टाचार है। तो इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि इसकी एक तो चरण चिन्हों की बात हो रही है, और दूसरा सम्मान में भी कई बार क्या हो जाता है? बहुवचन। तो इससे पृथ्वी क्या हो गई है? इस श्रीभी से, श्रीभी का मतलब अपने सौभाग्य से हीना हो गई है। और भू हत सौभागा, ये सौभाग्य पृथ्वी का क्या हो गया है? खत्म हो गया। हत का मतलब क्या हो गया है? खत्म हो गया। ये आशंका मतलब
ऐसे कर रहे हैं कि मैं शायद मानता हूँ ऐसे ही हो गया। और विशेषता क्या है चरणों की, तो एक विशेषता बता रहे हैं। और विशेषता क्या बता रहे हैं भगवत चरणों की, क्या विशेषता बता रहे हैं श्लोक में? इस श्लोक में अभी मैंने एक ही श्लोक को छोड़ा है, तो एक ही शब्द को छोड़ा है, शुभता वो उसी को नहीं पकड़ पा रहे। चरण मैंने एक एक शब्द की व्याख्या कर ली, पर एक दो श्री भी तो मैंने नहीं पकड़ नहीं पा रहे। अनन्य पुरुष, अनन्य पुरुष का मतलब कि ये चिन्ह अन्य किसी पुरुष में नहीं है। ये चरणों के चिन्हों की विशेषता क्या है, अन्य कहीं ये चिन्ह नहीं प्राप्त होते। यानी भगवान का एक विशिष्ट लक्षण है कि ये चरण चिन्ह केवल किसके चिन्हों में है, भगवान के। इसलिए अनन्य पुरुष का मतलब है न अन्य पुरुष, अन्य किसी पुरुष में नहीं है। तो ऐसे सौभाग्य से, ऐसे श्री से पृथ्वी क्या हो गई, आज हीन हो चुकी है। और पृथ्वी का जो सबसे बड़ा सौभाग्य था, जिससे पृथ्वी त्राती थी, वो सौभाग्य आज क्या हो गया है, नष्ट हो गया। पृथ्वी का बहुत बड़ा सौभाग्य था। जैसे गोपियों ने पृथ्वी के सौभाग्य का वर्णन किया, ये बड़ा सुंदर श्लोक है। गोपियों ने 10वें स्कंद के 30वें अध्याय में, जहाँ वो भगवान कृष्ण को ढूंढ रही हैं रास लीला में, तो वो इन्हीं भगवान के चरणों की महिमा गाती हुई पृथ्वी देवी के सौभाग्य का वर्णन करें। वैसे तो भगवान के कई सारे अवतार हुए हैं, नरसिंह, वराह आदि, पर पृथ्वी पे जो सबसे ज़्यादा कृपा हुई वो किस अवतार के द्वारा हुई? वो राम कृष्ण आदि के द्वारा हुई। क्योंकि पृथ्वी पे क्या हो रहे हैं, चल रहे हैं। 10वां श्लोक है 10, 30, 10 मिल गया। 10, 30, 10 किं ते कृतं शिति तपोवत केशवाङ्घ्रिः स्पर्शोत्सवो पुलकिता अङ्गरुहेर्विभासि अप्यङ्घ्रिसम्भव उरुक्रम विक्रमाद्वा आहो वराह वपुष परिरम्भनेन। किं ते कृतं शिति तपः, हे पृथ्वी तूने ऐसा क्या तप किया है। किम ते तपम कृतम, कौन सा तप ऐसा किया पृथ्वी। कौन पूछ रहा है ये, गोपियाँ पूछ रही। क्योंकि हमें तो छोड़ के चले गए, पर तुझे छोड़ के नहीं जा रहे, तो तूने ऐसा कौन सा तप किया। बत केशवांग्री, केशव के, कृष्ण के चरण कमलों को स्पर्श, उसका स्पर्श कर रही है, जिनका स्पर्श हम नहीं कर पा रहे। और वही तेरे लिए क्या है, उत्सव है। पृथ्वी का उत्सव क्या है, श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श, स्पर्श उत्सव है। और से तू पुलकित हो रही है। पुलकित समझते हैं? नहीं, शरीर रोम खड़े होना है ना। हाँ वो सही है इंग्लिश में जो है ना। तो वो पृथ्वी का कैसे दिखाई दे रहा है, पृथ्वी का रोमांच कैसे दिखाई देगा। वृक्ष आदि के रूप में, घास आदि के रूप में वो दिखाई देता है। हमारे तो जैसे बाल दिखाई देंगे ना, वो कभी कभी होगा तो, है ना। तो पर उसमें जो है उसके रूप में दिखाई दे रहा है, वृक्ष आदि के रूप में। अंगरूहेर विभासी, है ना, इसके द्वारा तू दिखाई दे रही है। तो अपि अंग्री संभव, या ये क्या कृष्ण के चरण कमलों के कारण है। यानी ये जो तेरा ये रोमांच है, ये कृष्ण के चरण कमलों के स्पर्श के कारण है, अथवा उरुक्रम विक्रमात्,
अथवा उरुक्रम ने जो तेरे ऊपर आकर बहुत पराक्रम किया था उसके कारण है। उरुक्रम ने कौन सा पराक्रम किया था? वामन देव। वामन भगवान ने जो पराक्रम किया था कि सबको क्या कर लिया था? नाप लिया था, है ना। वो भी चले थे पृथ्वी पे, 3 पग भूमि मांगी थी, तो उसके पराक्रम से इतनी खुशी अभी तक, वो तो बहुत पहले आए थे, उसकी खुशी अभी तक हो रही है या कृष्ण के चरण कमलों के कारण है, अथवा उससे भी पहले आहो वराह वपुष परिरंभणेन, जब वराह भगवान ने तुझे आलिंगन किया था, क्या उसकी खुशी अभी तक मना रही है ना। ये हमें पता नहीं चल रहा कि किसकी खुशी है, ये केशव के चरण कमलों के स्पर्श की खुशी है, या वामन भगवान के पराक्रम की खुशी है, या वराह भगवान ने जो आलिंगन किया है उसकी खुशी है ना। क्योंकि ये तीनों कृपा हुई हैं, तो किसकी खुशी दी है? कृष्ण के चरण कमलों के स्पर्श की खुशी है। तो इस प्रकार से पृथ्वी का ये बहुत बड़ा सौभाग्य है, और ये भागवत में कई जगह वर्णन हुआ है। ना तो उस समय जो है वो मतलब अगर आप रस के हिसाब से देखो तो वो फियरफुल थी, तो उसके हिसाब से वो मतलब सरेंडर करने के लिए मांगते हैं, मतलब रक्षा के लिए मांगते हैं। सेकंड स्टेज में जो वो है जो वामन, तो उसके केस में भी कुछ दूसरा रस हो सकता है, बट यहाँ पे जो है जो गोपियों का जो रस है उसकी वजह से जो एक्सेटिक फीलिंग हो रही है पृथ्वी की, इसलिए ये ऊपर रखा गया उसको। हाँ, ये क्योंकि अभी की बात है ना। देखो वराह भगवान चले गए, है ना। हालांकि वराह भगवान ने भी पृथ्वी को गले लगाया था, और वराह भगवान की पृथ्वी क्या मानी जाती है? पत्नी। तो उस समय भी कृपा हुई, और भगवान वामन भी चले तो उस समय भी कृपा हुई। इवन भगवान राम बहुत समय चले हैं पृथ्वी पे, तो वो सब भी कृपा हुई। तो पर फिर भी ज़्यादा कृपा किसने की है? भगवान कृष्ण ने। और ये अभी अभी की बात है, और ये कृपा अभी तक गई नहीं है, क्योंकि ये जब गोपियाँ वर्णन कर रही हैं तब तो कृष्ण यहीं थे ना। तो ये कृपा जो है ज़्यादा बड़ी है, इसलिए इसका वर्णन करें। ऐसा ही श्लोक जो है आता है यहाँ पहले स्कंद में भी, जहाँ ये बात जो है पहले स्कंद में की है। जब पृथ्वी और धर्म की बातचीत चल रही है, हाँ, तब तो धर्म जो बैल के रूप में है वो पृथ्वी से पूछ रहा है, धर्मवाच है। ये पहले स्कंद के 16वें अध्याय का 19वां श्लोक है। हाँ, क्या पूछ रहा है धर्म पृथ्वी से? 19 क्वचित् भद्रे अनामयम् आत्मनस्ते विच्छायासि मलायेत षण्मुखेन आलक्ष्ये भवतिम् अंतरादिं दूरे बंधुं शोचसी कंचनाम्ब। क्वचित भद्रे, हे भद्रे, धर्म पूछ रहा है किससे? पृथ्वी से। आत्मना अनामयम स्ते, तुम्हार जो है तुम ठीक हो, आप स्वस्थ हो। क्यों माने पृथ्वी पूछे आपको ऐसा क्यों लगा? तो धर्म क्या कह रहा? विच्छायासी, तुम कुछ भुजी भुजी सी लग रही हो, विच्छाया सी लग रही हो, है ना। शोक की छाया से आवृत क्यों? और तुम्हारा मन कैसा लग रहा है? मतलब मुरझाया हुआ सा लग रहा है, प्रसन्न नहीं लग रहा। तुम्हारा मुख तुम्हारा ऐसा लग रहा है मलायता ईशत मुखेन। तो आलक्ष्य है, मैं तुम्हारे भीतर कोई देख रहा हूँ कमी है। तो दूरे बंधुम शोचसी, क्या कोई तुम्हारा प्रिय दूर चला गया है, इसके लिए तुम क्या कर रही हो? शोक कर रही हो। और ये कौन सा प्रिय है जो दूर चला गया? भगवान कृष्ण। ये बात जो है धर्म ने भी देखी, और वो उसने भी कहा कि मतलब यही हो सकता है।
और पृथ्वी देवी ने भी कहा ये बात कि मैं क्यों दुखी हूँ। तो ये पृथ्वी देवी ने कहा श्लोक संख्या 25, 26, 27, 28, 29 और 30 है ना। 30वें श्लोक में बात कही। पहले भगवान के गुणों का वर्णन किया पृथ्वी ने और फिर अंत में कहती है 29वें श्लोक में एते चान्ये च भगवन् नित्या यत्र महागुणा प्रार्थ्या महत्त्वमिच्छद्वे न वियन्ति संकरिचित् तेनाहं गुणपात्रेण श्रीनिवासेन साम्प्रतं शोचामि रहितं लोकं पाप्मना कलनेक्षितम्। तो भगवान के गुणों का वर्णन करके कह रही है एते च, ये सारे गुण जिनमें नित्य रहते हैं। 29-30 है 16वें का। एते च, ये सब गुण भगवान में क्या है, नित्य रहते हैं। गुण क्या है उसके लिए पढ़ लेना, ये पहले के श्लोकों में गुण ही बताए हैं। और उन गुणों का वर्णन करके कह रही है एते च। और फिर क्या कह रही है कि अन्य च, और जो यहाँ नहीं बताए गए ऐसे और दिव्य गुण जहाँ भगवान नित्य यत्र महागुणा, जो भगवान में नित्य रहते हैं, भगवान को छोड़ के कभी भी नहीं जाते। तो प्रार्थ्या महत्वम इच्छत भी, और जिनको बड़े बड़े महापुरुष भी इन गुणों को क्या करते हैं, चाहते हैं, है ना। पर न वियंती समकारिचित, पर भगवान में ही कभी भी नहीं निकलते। तेना हम गुण पात्रेण, उन्हीं जो गुणों को धारण करने वाले श्री कृष्ण हैं, श्री निवासेन, जो लक्ष्मी के निवास हैं, सांप्रतम, उनसे मैं इस समय रहित हो चुकी हूँ। और इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, शोचामी, मैं शोक कर रही हूँ, मैं उनसे रहित हो चुकी हूँ। और मैं देख रही हूँ कि इस लोक को अब किसने अपनी दृष्टि के अधीन कर लिया है, पाप मना कलिना इच्छितम, और कलयुग ने यहाँ पूरा कब्जा कर लिया है। क्योंकि कृष्ण जैसे ही गए तो कलयुग ने क्या किया, मौका देख के अपना यहाँ पे पूरा लोक पे अधिकार कर लिया। पाप मना, कलयुग कैसा है, पाप मना, कलिना इच्छितम। तो पृथ्वी देवी भी ने कहा कि मैं उनके से दूर हो गई हूँ, इसलिए मैं क्या हूँ, दुखी हूँ। तो ऐसे कई श्लोक में जहाँ पृथ्वी का और 35वें श्लोक में भी पृथ्वी देवी ने ये बात की, इस अध्याय में कावा सहित विरहम पुरुषोत्तमस्य प्रेमावलोक रुचिर स्मित बल्बुजल्पे स्थैर्यं समानम अहरन् मधुमानिनीनां रोमोत्सवो मद्यत् अंग्रे विटंकिताया। क्या कह रही है कि कावा सहित, ऐसी कौन स्त्री है जो कृष्ण का विरह सहन करता है। का शब्द स्त्रीवाचक, पुरुषों की बात नहीं की जा रही, किसकी बात की जा रही है, स्त्रियों की। का को वा सहित नहीं का, क्या कहा जा रहा है, का वा सहित। विरहम पुरुषोत्तम से, पुरुषोत्तम की विरह कौन सी स्त्री सहन कर सकती है। प्रेमावलोक, जो प्रेम से दृष्टिपात करते थे और जो उनकी मनोहर मुस्कान को देखती है, वल्गु जल पे, जो उनकी वाणी को सुनती है, तो उनकी ये सब चीज़ें जो मधुमानिनी नाम, जो मानवती थी, चाहे भगवान की पटरानियाँ हों चाहे गोपियाँ हों, ये कैसी थी, सबकी सब माननी। माननी का मतलब मान करने वाली, और उनका मान कैसा था, मधुमानिनी, मतलब भगवान को इनके मान मधु से भी ज़्यादा मीठा लगता था, भगवान को अच्छा लगता था ना मान। मतलब मान का मतलब नाराज होना, भगवान क्या करते थे, इनको मनाते रहते थे। पर कैसे मनाते थे कि एक बार प्रेम से देख लेते थे, सब मान जाते हैं। हाँ, स्थैर्यम समानम आहरन, और देखने से और मनोहर मुस्कान से और अपनी वाणी से, इन तीन चीज़ों से। प्रेमावलोक, प्रेम से दृष्टिपात करने से, और रुचिरस्मृत, मनोहर मुस्कान से, और वल्गु जल पे, मतलब बहुत सुंदर वाणी से,
भगवान क्या कर लेते थे? इनका स्थैर्यम, इनकी जो है धैर्य हर लेते थे, और समानम, और साथ में क्या हर लेते थे? मान भी हर लेते थे, है ना। अहरन मधुमानिनी नाम। तो ऐसे भगवान चले गए हैं जिनका चरण कमल मेरे ऊपर क्या थे? रोमोत्सवो मम यद अंग्री विटंकिताया। जब वो अपने चरण कमलों से मैं अंकित हो जाती थी, उनके चरण कमलों से, अंग्री विटंकित यानी वो मेरे ऊपर जब चरण अंकित हो जाते थे तो मेरे लिए किसी उत्सव के समान होता था। मम रोम उत्सव, मेरा रोमांच उससे क्या हो जाता था? है ना, बढ़ जाता था, है ना। तो उन कृष्ण से आज मैं रहित हो गई हूँ, तो उसमें मैं क्या हूँ? दुखी हूँ, और क्या कर रही हूँ? शोक कर रही हूँ। तो वही बात युधिष्ठिर कह रहे हैं, भूर हत सौभाग्य, है ना। तो भगवान उन सबको मनाते थे, और वो मनाते भी क्या थे? सिर्फ प्रेम से देखते थे, है ना। गृहस्थों को मनाना बहुत पड़ता भाई, है ना। इतने गृहस्थ त्योहार नहीं मनाता जितने अपनी पत्नी को मनाता है। तो भगवान जो है पर बड़ी आसानी से क्या है? वो मान जाते हैं। ठीक है। तो युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं, इति चिन्तयतस्तस्य दृष्टारिष्टेन चेतसा राज्ञः प्रत्यागमद्ब्रह्मन् यदुपुर्या कपिध्वज। हे ब्राह्मण शौनक, जब महाराज युधिष्ठिर इस समय पृथ्वी पर इन अशुभ लक्षणों को देख रहे थे और अपने मन में इस प्रकार सोच रहे थे, तभी अर्जुन यदुओं की पुरी द्वारका से वापस आ गए। इति चिंत्यत, अब यहाँ पे सूतवाच आना चाहिए था ना, पर यहाँ सूतवाच नहीं आया। जब जहाँ नहीं आना चाहिए वहाँ आ जाता है, और जहाँ आना चाहिए वहाँ आता नहीं है। क्योंकि पिछला श्लोक कौन बोल रहा था? युधिष्ठिर। और ऐसा कोई वचन भी नहीं आया कि भाई आगे सूत बोलेंगे, और सूत जी एकदम बोलना शुरू कर दिए। तो वो तो शब्दों से पता चल रहा है कि सूत जी बोल रहे हैं, हाँ, पर नहीं। इति इस प्रकार, है ना। अब ये इति इस प्रकार ना जो पहले वर्णन हो गया उस सब श्लोकों को ले रहे हैं इति शब्द से। और चिंतयत, चिंतन करने लगे, सोचने लगे। कौन सोच रहा था? तो ये कोई अन्य पुरुष बोल रहा है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था? सूतवाच। नहीं, मैंने चेक नहीं किया, चेक करना पड़ेगा। तस्य दृष्टा अरिष्टेन चेतसा, जो इस प्रकार से उन्होंने अरिष्ट देखे, उपद्रव देखे, तो उसी समय क्या हुआ? राज्ञः, है ना, जब देख राज्ञः इस प्रकार सोच रहे थे, चिंतन कर रहे थे, और सब उत्पातों को देख रहे थे, है ना, अपने चित्त में इन सब का चिंतन कर रहे। चेतसा चिंत्यता, ये चिंत्यत शब्द चेतसा से जुड़ेगा। अपने चित्त में इन सब का क्या कर रहे थे? चिंतन कर रहे थे। और दृष्ट्वा अरिष्टेन, है ना, इन अरिष्टों को देखकर फिर मनी मन क्या करने लगे? सोचने लगे। तो तस्य, उसी समय राज्ञः, उसी राजा के सामने, युधिष्ठिर के सामने, यदुपुर्याम कपिध्वजः प्रत्यागमा। यदुपुर्याम, यदुपुरी से यदुपुरी से कपिध्वज यानी कपिध्वज यानी अर्जुन, प्रत्यागमन वापस आ गए। यानी जब वो ऐसे शोक कर रहे हैं, उत्पातों को देख रहे हैं और उन उत्पातों के बारे में चिंतन कर रहे हैं, तो उसी समय कौन आ गया? अर्जुन। क्योंकि अर्जुन का नाम है कपिध्वज, इसलिए कहा गया। हनुमान जी का चिन्ह है ना। अर्जुन का ये जो रथ है उस पे हनुमान जी का चिन्ह है, तो वो नाम ही पर जाता है योद्धा का। अब चाहे वो रथ ना हो, चाहे वो चिन्ह ना हो, पर अर्जुन का नाम क्या रहेगा हमेशा के लिए? कपिध्वज, सदा के लिए रहेगा। तो इस प्रकार से कपिध्वज अर्जुन का नाम है, क्योंकि अर्जुन के रथ की ध्वजा पे वानर का चिन्ह है। तो उस वानर के चिन्ह में बाद में हनुमान जी प्रवेश कर गए थे, और वानर को कहते हैं कपि, और कपि और ध्वज को मतलब जो ध्वजा होती है तो उसी से योद्धा को नाम पड़ जाता है। जैसे भगवान का नाम क्या है? गरुड़ ध्वज, क्योंकि भगवान की ध्वजा पे किसका चिन्ह है? गरुड़ का।
तो पहले दूर से ध्वजा को देखकर पता चलता था कि कौन योद्धा है ना। अब ऐसे कैसे पता, रथ से तो पहचान नहीं सकते, रथ तो कई बार सेम लगता था। अब कौन आ रहा है कैसे पता चलेगा, क्योंकि बहुत दूर से आ रहा है, मान लो हम पहचाने कौन आ रहा है, तो ध्वजा दूर से दिखाई देती थी। ध्वजा बड़ी होती है ना, ऊपर लगी होती है, तो उससे अंदाजा लगाते हैं कि कौन आ रहा है। जैसे कुंभ में आपने देखा है, कुंभ जब लगता है तो ऊपर क्या लगाते हैं हम लोग, बैलून लगाते हैं, गुब्बारे लगाते हैं। तो उस गुब्बारे को देख कर को जाता है अच्छा इस्कॉन का टेंट वो है, ये गुब्बारा लगा हुआ है, नाम लगा है ना। सभी का जो धर्मशाला है, जो भी मतलब आश्रम आते हैं, अपना अपना गुब्बारा ऊपर लगाते हैं। कोई शौक से नहीं लगा रहे, क्योंकि रास्ते कैसे पता चलेंगे वहाँ पे, इतने किलोमीटर का रास्ता है, व्यक्ति ढूंढता ही रहे, तो इसलिए लगाया जाता है। तो ऐसी ध्वजा पे चिन्ह किसके लिए होते थे, पहचान। तो कपि ध्वज, आप फिर वो योद्धा का नाम ही पड़ जाता था। तो कपि ध्वज आ गया, कहाँ से आ गया, यदुपुरिया। यदुपुरिया का मतलब द्वारका से। प्रत्यागमन, वापस आ गया, प्रत्यागमन। ब्रह्मन शब्द शौनक जी के लिए, हे ब्रह्मन, हे शौनक जी, जब राजा स्वीकार से चिंतन कर, राज्ञ शब्द कर्ता में यानी युधिष्ठिर के लिए, क्योंकि वो चिंतन कर रहे हैं, तो स्वीकार से, और चिंतन करने के साथ दृष्टवा, देख करके चिंतन कर रहे हैं, यानी त्वा प्रत्यय है, एक क्रिया करने के साथ साथ दूसरी क्रिया जब की जाती है तो एक प्रत्यय लगता है। तो देख करके फिर वो क्या कर रहे हैं, सोच भी रहे हैं, खाली देख नहीं रहे, सोच भी रहे हैं। तो उस समय उनके युधिष्ठिर महाराज के राज्य में जो ना अर्जुन वापस आ गए, द्वारका से वापस आ गए। तम पादयो निपतितम यथा पूर्वमातुरम अधोबंधनम अबिंदुन सृजंतम नयनाब्जयो। जब उसने राजा के चरणों पर नमन किया तो राजा ने देखा कि उनकी निराशा अभूतपूर्व थी, उनका सिर नीचे झुका था और उनके कमल नेत्रों से आंसू झड़ रहे थे। तम अर्जुनम, अर्जुन को क्या देखा, तम मतलब उन अर्जुन को, पादय और निपतितम, चरणों में वो क्या हो गए थे, गिर गए थे, क्योंकि ये उनका अभ्यास था। हालांकि वो बहुत दुखी हैं और दुख में व्यक्ति क्रम भूल जाता है या पूजा आदि भूल जाता है, पर उनका अभ्यास था युधिष्ठिर के चरणों में झुकना। तो वो अपने अभ्यासवश, मतलब ये उनको ज़्यादा होश वगैरह नहीं है, वो अभ्यास असर कर रहा है। तम पादयो निपतितम, और युधिष्ठिर ने कैसा देखा उनको, अयथा पूर्वम आतुरम, जैसे पहले कभी इतने आतुर कभी नहीं देखे, ऐसे आतुर थे अर्जुन। आतुरम, बहुत ज़्यादा आतुर थे, पर कितने आतुर हैं, अयथा पूर्वम, अपूर्व आतुर थे, मतलब ऐसा आतुरता युधिष्ठिर ने पहले कभी नहीं देखी अर्जुन के अंदर। और अधोवदनम, और उनका मुख कैसा है, झुका हुआ है। वो युधिष्ठिर महाराज से नेत्र नहीं मिला पा रहे, उनको देख नहीं पा रहे, नीचे झुके हुए हैं। और क्या कर रहे हैं, सृजनतम, सृष्टि कर रहे हैं। किसकी सृष्टि कर रहे हैं, अब कह रहे हैं सृजनतम अपबिंदुन, जल के बिंदुओं की, यानी जल की सृष्टि कर रहे हैं। और कहाँ से कर रहे हैं, नयनाब्जयु, अपने कमल जैसे नेत्रों से जल की सृष्टि कर रहे हैं। यानी क्या कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, रो रहे हैं, पर रो रहे नहीं लिखा है, लिखा है कि जल की सृष्टि कर रहे हैं। सृजनतम तप बिंदुन नयनाब्जयु, अभी भी सुंदर है, ऐसे उनके चरणों के साथ, उनकी आंखों के साथ क्या विशेषता दे रहे हैं, कमल के सम, है ना। ये नहीं कि अब बिल्कुल वो हो गए हैं, है ना, अभी भी सौंदर्य है, तभी कह रहा है नयनाब्जयु। अब युधिष्ठिर महाराज वैसे ही परेशान है और अर्जुन भी आया है, तो कैसे लक्षण है, ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं कि जो लक्षण पहले देखा ही नहीं थी कभी। और इनको अब ये प्रश्न क्या करें, इनको तो कई सारे प्रश्न हैं मन में, और पर प्रश्न पूछने लायक अगला बंदा दिखाई नहीं दे रहा, पर फिर भी ये जो है प्रश्न तो करेंगे, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा क्या है, उद्विग्न है।
विलोक्य उद्विग्न हृदयो विच्छायां मनुजं नृप पृच्छति संसुहृन्मध्ये संस्मरन् नारदेरितं। हृदय की उद्विग्नताओं के कारण अर्जुन को पीला हुआ देखकर राजा ने श्री नारद मुनि द्वारा बताए गए संकेतों का स्मरण करते हुए मित्रों के मध्य में उनसे पूछा, है ना। विलोक्य देखकर, किसको देखकर? विच्छाया, जो कांति से रहित हो चुका है ना। प्रोपाई लिख रहे हैं कि जो पीला चेहरा हो गया जिसका, अर्जुन जो है चेहरा कैसा हो गया है? पीला हुआ है। बाकी मूल में है विच्छाया। विच्छाया का मतलब जिसकी कांति क्या हो चुकी है? क्षीण हो चुकी है, जिसका तेज खत्म हो चुका है। अनुजम, ऐसे अपने अनुज को। और कौन, किसने देखा? नृपः, राजा ने देखा, युधिष्ठिर ने। इसलिए जो है अर्जुन के लिए कर्म पद वाच्य है और युधिष्ठिर के लिए कर्ता पद वाच्य है। जितने भी विशेषण कर्ता पद में हैं वो युधिष्ठिर के लिए, और जितने विशेषण कर्म पद में हैं वो अर्जुन के लिए। इसलिए विच्छायाम, ये यहाँ जहाँ ऊपर एक बिंदी लगी है, बाद में जहाँ अनुस्वार लगा है, जहाँ माँ आ जाएगा, वो सब किसके लिए है? अर्जुन के लिए, है ना। अनुजम, ये भी किसके लिए होगा? अर्जुन के लिए। विलोक्य में बिंदी है, ये क्रियापद है, तो ये किसके साथ जोड़ेगा? युधिष्ठिर। युधिष्ठिर ने देखा। उद्विग्न हृदय, युधिष्ठिर, क्योंकि युधिष्ठिर उद्विग्न है, ये अर्जुन के साथ नहीं जोड़ेगा, वही समझा रहा हूँ। क्योंकि जब उनके साथ कर्म पद जोड़ रहा है तो कर्ता पद उनके साथ नहीं जोड़ेगा। उद्विग्न हृदय नृप विच्छायाम अनुजम विलोक्य पृच्छति। पृच्छति शब्द भी कर्तावाचक है, युधिष्ठिर के लिए होगा, है ना। तो इस प्रकार समझना है। हालांकि अनुवाद से लग रहा है कि यह विलोक उद्विग्न हृदय अर्जुन के लिए, पर अर्जुन के लिए नहीं है, क्योंकि मूल श्लोक का भाव ऐसा नहीं है। वो अर्जुन को कर्म पद में ही ले रहे हैं। तो ये उद्विग्न हृदय शब्द किसके लिए है? युधिष्ठिर के लिए, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज भी हृदय से क्या है? उद्विग्न है, और ज़्यादा उद्विग्न है। क्यों ज़्यादा उद्विग्न है? क्योंकि अर्जुन को तो फिर पता है क्या हुआ है, युधिष्ठिर को तो पता ही नहीं। उनको पता है कुछ हुआ है, लेकिन क्या हुआ ये पता नहीं है। जैसे एक पति ने कहा, नहीं एक पत्नी ने कहा पति से, मैंने जरूर 16 सोमवार रखने में कोई गलती की होगी जो तुम मुझे तुझ जैसा पति मिला। तो उसने कहा तुझे तो पता है, मुझे तो पता भी नहीं मैंने क्या गलती की जो तुम मिली। तो ये तो फिर पता है कि तुमने 16 सोमवार में कोई गलती की है, मुझे तो ये भी पता नहीं चलता मैंने। तो कहने का भाव क्या है कि अर्जुन से ज़्यादा परेशान कौन है? क्योंकि उनको पता नहीं है कि क्या हुआ है। तो उद्विग्न हृदय हो, इसलिए उद्विग्न हृदय किसके साथ जोड़ेगा? युधिष्ठिर महाराज के साथ, है ना। नृप शब्द भी, विलोक्य शब्द भी, और पृच्छति देख कर फिर पूछ रहे हैं। ये भी उसी प्रकार से एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया करना है। इसलिए पहली क्रिया क्या की? देख कर, इसमें भी ऐसी है। और देख कर फिर क्या दूसरी क्रिया क्या कर रहे हैं? पूछ रहे हैं। पृच्छति सम, और कहाँ पूछ रहे हैं? सुहृद मध्य, सारे जो उनके घर वाले रिश्तेदार सब शुभ तक वहाँ पे हैं, उनके मध्य में उनसे पूछ रहे हैं। और जब पूछ रहे हैं तो मन में क्या सोच रहे हैं? संस्मरण नारदेरितम, नारद के वचनों का क्या कर रहे हैं? स्मरण कर रहे हैं। यानी डाउट तो उनको भी है कि नारद जी जो कह चुके थे कि जब तक वो हैं तब तक तुम यहाँ रहो, फिर उसके बाद तुम्हें निकलना होगा, क्योंकि भगवान अब जाने वाले हैं, थोड़ा सा काम बाकी बचा है। हालांकि भगवान तब चले गए थे, तब भी नारद जी ने इस बात को बताया नहीं, है ना, वो भी छुपा गए। तो वही बात नारद की बात को स्मरण करके पूछ रहे हैं। और क्या पूछ रहे हैं? अब ये 25वें श्लोक से शुरू होगा। तो इस प्रकार से अपने भाई से पूछ रहे हैं, अनुजम छोटे भाई से पूछ रहे हैं, और जिस भाई की विच्छाया कांति से क्या है, जो रहित है, उनसे पूछ रहे हैं। क्या कह रहे हैं?
युधिष्ठिर्वाच कच्चित् अनर्थपुर्यां नः स्वजना सुखमासते मधुभोजदाशारर सात्वता अंधकवृष्णय। अब देखो पिछले श्लोक में शब्द आ गया है पृच्छति, आ गया ना, निरुपा पृच्छति। तो यहाँ पे युधिष्ठिर वाच नहीं भी लिखते तो काम चल जाता, पर यहाँ पे युधिष्ठिर वाच है ना, और जहाँ पे होना चाहिए तो वहाँ कई जगह है। तो ये कई बाद में जो लेखक है ना, वो उन्होंने उनकी गलतियाँ हैं। मूल वेद व्यास ने ऐसा नहीं लिखा, बाद में जो लेखकों ने उसको कॉपी डाउन करते हैं ना, क्योंकि पहले ग्रंथ ऐसे तो नहीं थे वेद व्यास ने जो लिख दिया बाद में उसको किसी ने वो करवा दिया, वो सब नोट ही होते थे। तो नोट होने में लेखक लोग क्या कर देते थे, गलतियां कर देते थे इस प्रकार। तो क्या कह रहे हैं, कच्चिद अनर्थपुर्याम न अस्माकं स्वजना सुखम आसते, कि अनर्थपुरी में, द्वारका का के नाम है अनर्थपुरी, अनर्थपुर्याम यानी द्वारकापुरी में हमारे स्वजन हमारे संबंधी सुख से तो रह रहे हैं ना। सबसे पहला प्रश्न किसके बारे में पूछा, संबंधी के बारे में, सबके बारे में। क्वचित है ना, मतलब क्या हमारे जो स्वजनी हैं, हमारे लिए कौन सा शब्द है, हाँ कौन सा है श्लोक, नह अस्माकं स्वजना, स्वजना यानी हमारे संबंधी सुखम आसते सुख से हैं, और अनर्थपुर्याम द्वारका में। और कौन कौन से स्वजन है, तो कह रहे उनका वंशों के नाम बता रहे हैं, मधु भोज दशारह आरह सात्वत अंधक वृष्णय, ये सब वंश थे यादव। मधुवंश था, भोज वंश था, दशार वंश था, आर वंश था, अंधक वंश था, सात्वत वंश था और वृष्णि वंश। ये कई सारे वंश थे, मतलब ये मेन राजा हुए और इन राजाओं के नाम से ये वंश चल पड़े। जैसे एक सूर्यवंश है, तो उसी सूर्यवंश को क्या कहते हैं, रघुवंश भी कहते हैं, है ना, सूर्यवंश भी कहते हैं, और अज महाराज हुए तो अजवंश भी कहते हैं। ऐसे कई राजाओं के नाम से वो क्या पड़ जाते हैं, हाँ वंश पड़ जाते हैं। तो भगवान इनमें कौन से वंश के थे, वृष्णि वंशी, है ना। कई बार मधुवंशी भी कहते हैं इस प्रकार से, है ना। जैसे ये पांडव लोग हैं, हाँ यदुवंशी भी बोलते हैं। कई बार पांडवों को जैसे पुरुवंश कहा जाता है, क्योंकि पुरु महाराज के राजा हुए हैं। कुरुवंशी भी कहा जाता है, क्योंकि कुरु नाम के राजा हुए हैं। भरतवंशी कहा जाता है, क्योंकि भरत नाम के राजा हुए हैं। चंद्रवंश कहा जाता है, क्योंकि मूल शुरुआत किससे हुई, चंद्रमा से। तो ऐसे कई राजाओं के नाम से वो सारे नाम क्या है, पड़ जाते हैं। तो ये सब सुख से तो है ना। फिर अब एक एक करके सबका पूछेंगे। तो सबसे पहले पूछना है नाना के बारे में। शूरो मातामह कचे स्वस्ति यास्ते वात मारिष मातुला सानुज कचे कुशला आनक धुंधुबी। मेरे आदरणीय नाना शूरसेन प्रसन्न तो हैं, तथा मेरे मामा वसुदेव तथा उनके छोटे भाई ठीक से तो हैं। शूरो मातामह क्वचित स्वस्ति आस्ते, है ना। मेरे माता महा कहते हैं नाना को। माता के जो पिता हैं वो क्या कहेंगे, माता माँ। और माता माँ कौन होते हैं, नाना। तो इनके नाना कौन है, शूरसेन, क्योंकि कुंती किसकी पुत्री है, शूरसेन की पुत्री है। और वसुदेव किसके पुत्र हैं, शूरसेन के ही ना। इतना क्या सोचने को, शूरसेन के इतना वो थोड़ी है। तो मेरे नाना ठीक से हैं कि नहीं है। अब सबसे पहले भगवान कृष्ण के बारे में नहीं पूछ रहे हैं, किसके बारे में पूछ रहे हैं, मतलब घुमा फिरा के पूछ रहे, क्योंकि उन्हें डाउट है। वो डाउट को एकदम नहीं पूछ रहे, है ना। पहले किसके बारे में पूछ रहे हैं, नाना ठीक है, जो सबसे क्या है एजेड व्यक्ति हैं, उनके बारे में पूछ रहे हैं। शूर इसलिए वो सुनना नहीं चाह रहे थे। हाँ, वो नहीं सुनना चाह रहे। कई बार जो डाउट होता है ना, जो व्यक्ति सोचता है उसको सुनना नहीं चाह रहा, तो वो टालने की कोशिश करके या वो घुमा फिरा के पूछ रहा है।
तो उस प्रकार से कह रहे हैं शूरो माता महा क्वचित स्वस्ति आस्ते, है ना। वह अथ मारिश आदरणीय मातुलः, और जो मेरे मातुल हैं, मामा को मातुल कहते हैं। मातुल का मतलब है? मातुल्य, माँ के क्या होते हैं? तुल, बराबर होते हैं। और हिंदी में तो मामा बोलते हैं, दो माँ को माँ माँ, हिंदी में मतलब मासी को भी माँ जैसी। हाँ माँ जैसी मासी है ना, इसलिए मासी बोलते हैं। और मेरे इनके मामा कौन हुए? वसुदेव। वासुदेव तो भगवान कृष्ण हुए, वसुदेव, बोलने में गलती नहीं करनी, है ना। वसुदेव है, वासुदेव नहीं है। और सानुज, अपने अनुजों के साथ, क्वचित कुशल्य आनक दुंदुभी, वो आनक दुंदुभी क्या कुशल से हैं अपने छोटे भाइयों के साथ। तो उनके आनक दुंदुभी ये वसुदेव जी का नाम है। और ये नाम क्यों पड़ा कि जब इनका जन्म हुआ तो देवताओं की दुंदुभियाँ अपने आप बज उठी थी, है ना, आनंद से बज उठी थी। तो इसलिए इनका नाम पड़ गया आनक दुंदुभी। क्योंकि देवताओं की दुंदुभियाँ क्यों बजने लगी? क्योंकि एक व्यक्ति ऐसा आया जिसके यहाँ भगवान जन्म लेंगे, तो दुंदुभियाँ अपने आप बजने लगी। तो इसलिए देवताओं ने उत्सव मनाया था। आनक माने आनंद। हाँ, मतलब आनक वैसे वो कहते हैं जो वाद्यंत्र होता है कोई, और दुंदुभी भी वाद्यंत्र होता है, तो ये सब अपने आप बज लगे, मतलब वाद्यंत्र बजने लगे। हाँ, इनके जन्म से। सप्तः सुसार तत्पत्न्यो मातुलान्यः सात्मजा आस्ते आसते सस्नुषा क्षेमं देवकी प्रमुखा स्वयं। देवकी इत्यादि इनकी सातों पत्नियां परस्पर बहनें हैं, तथा वे तथा उनके पुत्र एवं बहुएं सब सुखी तो हैं। सप्त स्वसार तत्पत्नियों, 7 जो है बहनें हैं देवकी प्रमुखा, और ये 7 क्या हैं? इनकी पत्नियां हैं। 7 बहनें इनकी पत्नियां हैं। किसकी? वसुदेव जी। लास्ट चर्चा वसुदेव की चल रही है ना, झूठ से नहीं लाओ, वसुदेव याद करो। तो ये वसुदेव जी की क्या है? पत्नियां, तत्पत्नी। और मातुलान्य, और हमारी क्या है? मामियाँ, मातुलानी। मामा हो गया मातुल, और मामी हो गई मातुलानी, है। यहाँ मौसिया लिखा है। नहीं, मातुलानी, हाँ, मातुलानी मतलब मामियाँ, क्योंकि वो मातुल हैं तो ये मौसियाँ कैसे हो जाएंगे। और सह आत्मजा, अपने पुत्रों के साथ। मामा हो गया मातुल, और मातुलानी बहुवचन में है ना, वो हो गई मामियाँ। सह आत्मजा मतलब अपने पुत्रों के साथ। अब मामियाँ अपने पुत्रों के साथ कैसी हैं? पुत्रों और बहुओं के साथ। बहुओं के लिए शब्द है सस्नुषा। सस्नुषा कहते हैं बहू को। आसाते, है ना, क्षेमम मतलब सुख से रह रहे हैं। देव की प्रमुखा, देव की प्रमुखा स्वयं। तो इस प्रकार से जो देव की आदि 7 परस्पर बहनें हैं, तथा वे तथा उनके पुत्र एवं बहुएं सब सुखी तो हैं। यानी एक प्रकार से इसमें कृष्ण का भी क्या कर दिया? पूछ लिया कि कृष्ण, है ना। पर ऐसे क्लियर तब भी नहीं पूछ रहे, सभी देवकी के पुत्रों के बारे में पूछ रहे हैं, और उनके पुत्र उनकी बहुएं सब कुशल से तो हैं। मौसी को क्या बोलेंगे? इसके लिए भी आता है, माता की बहन करके एक सब शब्द बनता है, मातृ स्वसा, इस प्रकार से ऐसे शब्द आता है। कच्चित राजा आहुको जीवती असत्पुत्रोस्य चानुज हृदि का ससुतो क्रूर जयंत गजसारणा आसाते कुशलं क्वचित् चेच शत्रुजदादय क्वचिदास्ते सुखं रामो भगवान सात्वतां प्रभु। तो क्या उग्रसेन जिसका पुत्र दुष्ट कंस था, उसका छोटा भाई अब भी जीवित है क्या? हृदय तथा उसका पुत्र कृतवर्मा कुशल से हैं
क्या अक्रूर, जयंत, गद, सारण तथा शत्रुजित प्रसन्न है और भक्तों के रक्षक भगवान बलराम कैसे हैं? यानी देखो अभी तक कृष्ण का नहीं पूछा है ना, वो पूछ ही नहीं रहे। क्वचित राजा आहु को जीवती, क्या राजा आहुक, राजा कौन थे? आहुक, आहुक मतलब उग्रसेन, क्या अभी भी जीवित हैं? उनके बारे में कुशल नहीं पूछ रहे, उनके बारे में क्या प्रश्न कर रहे हैं? क्या अभी भी जीवित हैं? ऐसा पूछ क्यों प्रश्न कर रहे हैं? नहीं, ओल्ड नहीं हो गए, कि वो होंगे तो ठीक ही होगा। नहीं, असत पुत्र, जिसका पुत्र दुष्ट था। और उग्रसेन का पुत्र कौन था? कंस। तो ऐसे दुष्ट पुत्र होने के बाद क्या अभी भी वो व्यक्ति जीवित है? मतलब डाउट हो रहा है कि मतलब कई बार पुत्र के मतलब इसी बात से व्यक्ति की प्राण निकल जीवित थे ना उसको नहीं, वो तो अभी भी जीवित हैं। तो ये दुष्ट क्या कह रहे थे, मर जाना चाहिए था उनको? नहीं, ये नहीं कह रहे, मतलब उनके ये भाव नहीं मर जाना चाहिए, मतलब उनका भाव समझो कि ऐसा व्यक्ति ने दुख उठाया है कि इतना दुष्ट पुत्र निकला जिस व्यक्ति का, कि जिसने अपने पिता को क्या कर रखा था? बंदी बना रखा था। जैसे मुसलमान करते हैं ना, वैसा इसने किया हुआ था, है ना। मुसलमानों में कईयों ने अपने पिताओं को क्या कर दिया, जैसे ये जिसने कहते हैं उसको बंदी बनाया था, किसको? अपने पिता, शाहजहां। तो शाहजहां ने एक बार कहा कि कुछ बच्चों को भेज दिया करो, कम से कम कुरान तो पढ़ा दूंगा उनको। तो औरंगजेब क्या कहता है कि अभी तक आपकी चौधराहट गई नहीं है ना, हाँ अभी पढ़ाना चाहते हैं। और फिर वो पानी बहुत लिमिटेड बेचता था, पीने का पानी भी नहीं देता है अपने पिता को। तो कहता है कि देखो ये हिंदू कितने अच्छे हैं कि ये अपने मरे हुए पूर्वजों को भी पानी देते हैं, और तुम अपने जीवित पिता को क्या दे रहे हो? पानी नहीं दे रहे। इस प्रकार से तो ऐसे इसने, कंस ने उग्रसेन को क्या कर लिया था? बंदी बना लिया था। इसलिए वो पूछ रहे हैं कि क्या वो अभी भी जीवित है, मतलब उन्होंने इतने दुख देखे, इतने कष्ट देखे, तो अभी भी जीवित है। इसलिए कारण भी बता रहे हैं, क्वचित राजा आहु को जीवती असत पुत्रो वस्य, जिसका पुत्र दुष्ट था। और चा अनुजा, और उनके छोटे भाई भी क्या हैं? ठीक हैं सब। और हृदय जो हैं ये ठीक हैं। और ससुतो अक्रूर, अक्रूर भी एक यदुवंशी थे, तो अपने पुत्रों के साथ अक्रूर ठीक हैं। और जयंत, गद, सारण ये सब ठीक हैं, ये सब भगवान के भाई हैं। जयंत, गद, सारण ये सब भगवान के क्या है? भाई हैं। और आसाते कुशलम कवचित ये च शत्रुजिताद है, और जो शत्रुजितादि हैं ये भगवान के पुत्र हैं। शत्रुजित नाम है या शत्रुजित नाम है, नाम। हाँ। और क्वचित आस्ते सुखम रामू, क्या भगवान बलराम जी भी सुख से हैं? और भगवान बलराम जी की क्या विशेषता है? भगवान सात्वताम प्रभु, जो भक्तों के रक्षक हैं, भक्तों के स्वामी हैं, तो वो भी सुख से हैं भगवान बलराम जी भी। तो इस प्रकार से कृष्ण कह रहे हैं। तो शत्रुजित आदि ये सब यादव हैं, सबके बारे में प्रश्न कर रहे हैं। तात्पर्य, पांडवों की राजधानी हस्तिनापुर आजकल की नई दिल्ली के निकट कहीं पर स्थित थी, और उग्रसेन का राज्य मथुरा में था। द्वारका से दिल्ली लौटते हुए अर्जुन अवश्य ही मथुरा नगर गए होंगे, अतः मथुरा के राजा के विषय में पूछताछ वैध है। नहीं, उग्रसेन तो द्वारका के राजा थे, है ना। वो मथुरा का तो सब छोड़ के चले गए थे उस समय, और उग्रसेन कहाँ के राजा बन गए थे? द्वारका। संबंधियों के विविध नामों में से भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई श्री राम या बलराम के साथ भगवान शब्द जुड़ा हुआ है, क्योंकि भगवान बलराम विष्णु तत्व के तुरंत के विस्तार हैं, और भगवान श्री कृष्ण के प्रकाश विग्रह हैं। परमेश्वर यद्यपि अद्वितीय है, किंतु वे अनेक जीवों के रूप में विस्तार करते हैं। विष्णु तत्व परमेश्वर के स्वांश विस्तार हैं, और वे सब गुण तथा प्रमाण की दृष्टि से श्री भगवान के तुल्य हैं। लेकिन जीव शक्ति के अंश सामान्य जीवों की श्रेणी में आते हैं, और वे जरा भी श्री भगवान के तुल्य नहीं हैं। जो कोई जीव शक्ति या विष्णु तत्व को समान स्तर पर मानता है, उसे संसार का अदम जीव समझा जाता है। श्री राम या बलराम भगवत भक्तों के रक्षक हैं,
वे समस्त भक्तों के गुरु हैं और उनकी अहेतु की कृपा से पतित आत्मा का उद्धार होता है। भगवान श्री चैतन्य के आविर्भाव के समय श्री बलदेव श्री नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट हुए थे, जिन्होंने जगाई तथा मदाई नामक दो अत्यंत अधम जीवों का उद्धार अपनी अहेतु की कृपा द्वारा किया। अतः यहाँ इसका विशेष उल्लेख है कि बलराम भगवत भक्तों के रक्षक हैं। उनकी देवी कृपा से कोई परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण तक पहुँच सकता है। अतः बलराम श्री भगवान की कृपा अवतार हैं, जो गुरु के रूप में शुद्ध भक्तों के त्राता के रूप में प्रकट होते हैं। इसलिए बलराम जी के बारे में प्रश्न कर रहे हैं कि क्या वो कुशल से हैं। तो इस प्रकार युधिष्ठिर महाराज सबके बारे में प्रश्न करेंगे। तो ये ट्रांसलेशन में और इसमें तात्पर्य में तो कोई लिंकेज नहीं है। वो नहीं, उसमें बलराम जी का वर्णन है ना, तो वो बलराम जी का ही बता रहे हैं। सारा ये विष्णु तत्व के बारे में हाँ, वो बलराम जी के बारे में। बलराम जी कैसे लीला में प्रवेश हुए थे? जैसे यादव तो आपस में बलराम जी ने भी युद्ध किया था ना, वहाँ बलराम जी भी थे। अच्छा, तो बलराम जी ने भी काफ़ी यादवों को मारा, प्रभास क्षेत्र हाँ, प्रभास क्षेत्र में। और फिर बलराम जी भी वहीं पे अपनी लीला में अप्रगट हुए। तो वो स्पेसिफिक नहीं है, जैसे इनको तो तीर लगा था, उनका वैसा नहीं, उन्होंने वर्णन आता है कि वो प्रवेश कर जाते हैं अपने विष्णु तत्व में ही, ऐसा वर्णन आता है। और ये भी वर्णन आता है, वो दिखाते हैं लीला में कि उन्होंने शरीर का त्याग कर दिया, बाहर से ऐसे दिखाते हैं। और फिर उनकी पत्नियां उनके शरीर में जो है लेकर रोने लगती हैं, और वो भी उनके शरीर के साथ अपने आप को क्या कर देती हैं, ख़त्म कर देती हैं। तो बाहर से भगवान ने ऐसे दिखाया, पर भगवान शरीर नहीं त्यागते, भगवान अपने दिव्य शरीर के साथ अपने धाम जाते, पर दिखाने के लिए भगवान ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। द्वारका में एक बना हुआ है सांप का चित्र बना हुआ है और गिर बना हुआ है। हाँ तो बताते हैं कि यहीं से बलराम जी सर्प का रूप लेते हैं। हाँ, मतलब अपने मूल सर्प रूप में आ गए, ऐसा बोलते हैं। पर बलराम जी भी उनका मूल ही रूप है, पर लोगों के सामने ऐसा उन्होंने दिखाया और फिर प्रवेश किया। ठीक है, हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज जी की जय। धन्यवाद करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय। जय।